अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को वी प्लैकेट नेकलाइन बनाने का तरीका सिखाऊंगी। उसके लिए हमने पहले गोल गला काटना है, ब्रॉड साथ रखना है, डीप हमने 4.5 या 5 मैक्सिमम 5 रखना है, 5 से ज़्यादा नहीं हमने रखना है। इसको हमने निशानों को हमने चौरस ड्रॉ कर लेना है पहले, और फिर यहाँ से इसको हमने गुलाई दे देनी है 1.5 इंच रख के ना गुलाई देनी है। अगर सही ना लगे तो दोबारा से आप इसको ड्रा करें। तो ये देखें, ये अब एक्यूरेट इस तरह गला काटेंगे तो गला एक्यूरेट कटता है। देखिए गला कट गया है। ये जो हमने जब हम कटाई करते हैं तो ये गले का निशान उस वक़्त लगा लेती हूँ मैं, ताकि जब गला चिपकाऊँ तो वो एक्यूरेट चिपके। तो हमने इस तरह दोनों गले के किनारे उस निशानों के ऊपर रख के, और सेंटर जो है वो बिल्कुल चेपी का सेंटर और जो शर्ट का सेंटर है उनको हमने मिला के रखना है, और ऊपर ये सारे निशान मिला के हमने इसको अच्छे तरीके से स्टिक कर लेना है। तो फिर ये बिल्कुल एक्यूरेट गला बनता है। ये नहीं होता कि कहीं से ज़्यादा के साइड से हो गया और कहीं किसी साइड से कम हो गया। इसको हम फिर काट लेंगे। तो और ये 1 इंच से हमने इसको वी शेप देनी है, क्योंकि वी प्लैकेट गला है ना, तो इस तरह हमने इसको वी शेप में काट लेना है। इसको भी हमने रखना है बाद में, इसको यूज़ में आप लोगों को बताऊंगी। तो ये देखें, ये वी शेप बन गई है। ये 2 इंच का हमने इसको वी शेप दी है 2 इंच की। तो ये हमने प्लैकेट के लिए प्लैकेट काटना है, तो उसके लिए हमने ना 1 इंच से 2 पॉइंट कम की पट्टी काटनी है। तो ये सेम कलर ट्राउज़र का भी सेम कलर है और कमीज़ का ये प्रिंटेड है, सेम है। तो बॉर्डर ब्लैक था तो इसका मैं प्लैकेट बनाने लगी हूँ। तो ये एक ही प्लैकेट है, इसलिए मैंने दोनों एक साथ ही काट लिए हैं, तो कि दोनों फिर जितना जितना एडजस्ट होगा यहाँ पे हम कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा मैंने काट लिया है। तो ये देखें, इसको अच्छे तरीके से इस्त्री के साथ ही फोल्ड करना है, तो ताकि इसमें थोड़ा सा भी कपड़ा ना रहे, तो फिर वो नीटनेस नहीं आती प्लैकेट में। तो इस तरह ये देखें, हमने इसको फोल्ड इस्त्री के साथ ही चिपकाने के बाद भी इस्त्री के साथ ही अच्छे तरीके से इसको फोल्ड करना है, इसका कपड़ा खींच के। और कटाई करते हुए भी ध्यान रखना है कि एक जैसी सारी कटाई आए, एक पाँव के मार्जिन से हमने सारा काट लेना है, और एक जैसी कटाई रखनी है। अगर थोड़ी ऊपर नीचे हुई तो वो प्लैकेट में सफाई नहीं आएगी फिर। तो पहले हमने जो छोटी साइड है तो वो हमने पहले सिलाई कर लेनी है गला इसका प्लैकेट का है जो कपड़ा नीचे रख के और ऊपर फोल्ड होगा इसका। ये है, यहाँ पे हमने एंड करना है, उधर हमने ना ये कट लगा देना है। उतना कट लगाना है जितना हमारा सिलाई का मार्जिन है, बस उससे ज़्यादा ना लगे कट। तो वहाँ पे ये ला के हमने सिलाई को पक्का कर लेना है और काट लेना है। इसको फोल्डिंग नहीं करनी, क्योंकि इसमें लेस हमने अटैच करनी है। अगर लेस ना अटैच करनी हो तो फिर हम इसके साथ ही फोल्डिंग कर देते हैं इसकी। तो ये अब दूसरी साइड है, उल्टी साइड से गले का हमने प्लैकेट का भी ये उल्टी साइड रखनी है, और गले का भी ये ओवर लैप होगा जो प्लैकेट वो साइड है ये। तो हमने इसको भी उतना उतना ही रखना है, ज़्यादा कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका भी हमने कट इसी तरह लगाना है। एक जो पाँव का मार्जिन है, सिलाई जहाँ तक आनी है वहाँ तक ही हमने काट लगाना है। ये जो फोल्डिंग का कपड़ा था तो अब हमने काट लेना है, क्योंकि ये कपड़े के ऊपर आ जाना है, तो हम मज़ीद फोल्डिंग की इसकी ज़रूरत नहीं, उतनी फोल्डिंग है। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने काट लेना है, फिर वो खिंचाव नहीं प्लैकेट में आता। ये ध्यान, ये छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है सिलाई में। तो ये हमने अब इसके साथ लेस अटैच करनी है। फोल्डिंग के साथ ही हमने अंदर इसका एज रख के, और ऊपर हमने जो सिलाई थी ना दूसरी साइड से उसके ऊपर रख के हमने प्लैकेट की सिलाई इस तरह लगानी है। और ये सिलाई के ऊपर रख के हमने इसके लेस के ऊपर रख के सिलाई करते जाना है।
यहाँ तक तो इजीली हो जाती है, क्योंकि सिलाई के ऊपर हमने आगे जो है उसको क्रीज़ को हमने फॉलो करना है, जो दरमियान की क्रीज़ है। तो इसको बिल्कुल हमने सीधा रख के लेके जाना है। तो क्रीज़ को बहुत ध्यान से फॉलो करना है। अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ तो प्लेकेट पहना हुआ बिल्कुल वो टेढ़ा, थोड़ा सा भी नक्स आए तो वो फिर वाज़ेह होता है प्लेकेट में। ये हमने बहुत ध्यान रखना है इसका। सेंटर क्रीज़ का रख के तो ये शर्ट का सेंटर जो हमने क्रीज़ बनाई है उसको फॉलो करके हमने जाना है, तो बिल्कुल उसका सेंटर हो, ताकि इसका प्लेकेट का भी सेंटर हो और नीचे शर्ट का भी वो सेंटर हो। तो इस तरह हमने इसको फोल्ड लेस को काटना है और अंदर की तरफ फोल्ड करके तो अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करना है, ताकि इसकी फ़ोल्डिंग ना प्लेकेट की नज़र आए ना लेस की नज़र आए। तो अच्छे तरीके से हमने इसको सफाई के साथ यहाँ से हमने इसको क्लोज़ करना है। तो दूसरी साइड से हम यहाँ दोबारा लेस को इस तरह हम फ़ोल्ड करेंगे, उसकी फ़ोल्डिंग को अंदर की तरफ करेंगे, प्लेकेट की भी फ़ोल्डिंग को ध्यान से हम रखेंगे। तो फिर यहाँ से हम इसको सिलाई कर लेंगे। ये देखें, ऐसे सॉफ्ट हाथों के साथ हमने इसको सिलाई कर लेना है। ये देखें ऐसे। लेस को भी ज़्यादा नहीं हमने खींचना, उतना ही खींचना है जितना बस हो। ज़्यादा खींच के अगर लेस को खींच ले वो फिर खिंचाव आता है। तो यहाँ से हमने वो प्लेकेट को जो ओपन छोड़ा था, अब उसमें हमने ये ऊपर वाला ओवरलैप वाला प्लेकेट को छोड़ के हमने उसमें लेस को उसमें अटैच कर लेना है। तो इसलिए वो मैंने बंद नहीं किया था। अगर हमने लेस ना अटैच करनी हो तो वो साथ ही बंद कर लेते हैं उसको। इस तरह अब हमने यही लेस उसमें हमने करके अंदर रख के तो हमने सिलाई कर देनी है। और ये जो ओवरलैप जिससे करना है उसको हमने छोड़ देना है, उसकी सिलाई बाद में हमने करनी है। पहले हमने लेस को पूरे को अटैच कर लेना है। ये देखें, ये सफाई के साथ अब दूसरे पैलेट में लेस चली गई है तो ये लग जाएगी। वैसे ही लगेगा कि पैलेट ये नीचे से ही स्टिच होके आया है। जो दूसरा पैलेट है जो हमने छोटा बनाया था, इसको ज़्यादा बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें, अब इसको जो ओवरलैप होना है ये हमने जितना वो काटा था उस हिसाब से एडजस्ट होके 1 इंच का हमारा एक कट बन जाएगा। ये ऊपर से एक्स्ट्रा है क्योंकि गला अभी बनना है ना, तो ये 1 आधा इंच एक्स्ट्रा है। तो ये तैयार होके हमारा 1 डेढ़ इंच का कट बनेगा। वो भी ऐसे बनेगा कि वो इतना ओपन नहीं होगा। ये जो हमने वो काटा था ना, वो हमने एक साइड को रख के जितना उसका वो गुलाई बननी थी उस हिसाब से हमने उसकी निशान लगा लेने हैं। फिर वो गला बिल्कुल गुलाई गले की बिल्कुल दरमियान से सही आएगी। नहीं तो पैलेट वो ऊपर से अजीब सा वो कोने कोने से निकले नज़र आते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। ये इसको ध्यान से ऐसे हमने निशान लगा के और नीचे कपड़ा रख के हमने इसका ये दोनों साइड बना लेनी है इस तरह। ये बाहर को कपड़ा निकाल के करना है ताकि फोल्ड हो के अंदर से अच्छा स्टिच हो जाए। ये दूसरा भी हमने इसी तरह रख के स्टिच कर लेना है। थोड़ा सा कपड़ा बाहर निकालना है। तरह के मैं ज़्यादा बड़ा इसलिए रखा है कि पूरा रखे तो फिर वो नहीं समझ आती। तो बड़ा हो तो फिर वो इजीली बंदा बेखौफ हो के लगा लेता है, कहीं से कम नहीं होगा कपड़ा। तो इस तरह ये देखें, इसको पीछे से भी 1 डेढ़ इंच से रख के हमने ना सारा ये काट लेना है। कपड़ा जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने काट के नीट कर लेना है। और यहाँ से अच्छे तरीके से हमने इसको ऐसे करके तुरपाई कर लेनी है। ये देखें, गले की गुलाई बिल्कुल सेम आई है। यहाँ से बिल्कुल ये प्लेकेट के वो एज ऊपर को नहीं निकले हुए लग रहे, बिल्कुल सही लगी है। ये गुलाई बिल्कुल ठीक आई है और 1 इंच का हमारा ये बना है।
तो लेस भी बिल्कुल एक्यूरेट लगी है। अगर आप लोगों को मेरी सिलाई पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।